हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2023 की यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। टायर 1 प्लस टायर 2 दोनों के मार्क्स के मिला के यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मिनिमम कितनी जा सकती है फॉर सिलेक्शन, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि टायर 2 के अंदर है वो कितना सेफ स्कोर है वो इसलिए किया था कि उस टाइम पे हमारे पास टायर 1 का जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा है वो अवेलेबल नहीं था। इस वजह से ओनली टायर 2 का एनालिसिस है वो वहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर टायर 1 प्लस में टायर 2 दोनों का मिलाकर यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें कितनी मार्क्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, उस बात का यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। देख सकते हैं एमटीएस 2022 है, इसके अंदर देख सकते हैं कि 125 कट ऑफ है यूआर की निकल के आई थी, 124 ओबीसी की, 122 है वो ईडब्ल्यूएस की कमीशन की तरफ से रिलीज हुई थी, और जो हमने बताई थी उसके भी अंदर भी देख सकते हैं 123 से लेके 127 है। इसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। सभी कैटेगरीज के अंदर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है वो आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम स्टेनो की बात करें तो स्टेनो के अंदर भी देख सकते हैं यूआर के अंदर 129.5 से लेके 134.5 की यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 133 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी कट ऑफ है वो 130 देखने को मिली थी कमीशन की तरफ से। तो ओबीसी के अंदर जो हमने रेंज बताई थी वो देख सकते हैं 128.5 से लेके 132.5 की रेंज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं सीपीओ की, तो सीपीओ के अंदर भी देख सकते हैं 2022 है, 2022 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 283 से लेके 287 की यहाँ पर जो रेंज है वो बताई गई थी यहाँ पर, और एक्चुअल कट ऑफ हमें यहाँ पर देख सकते हैं 286 है वो कमीशन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी का देखें तो ओबीसी का देख सकते हैं 261 से लेके 65 की यहाँ पर जो रेंज है वो बताई गई थी। थोड़ा सा रेड मार्क किया था इस वजह से क्या कि थोड़ा सा आउटसाइड है वो रेंज से बाहर जा सकती है, तो इस वजह से 2 नंबर की यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके अलावा कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का हमने ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम बताया था कि अब की बार कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ऊपर है वो जाने वाली है 268 से 273 की यहाँ पर रेंज है वो बताई गई थी, और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 270 ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इस बात से आपको पता लग गया होगा कितना एक्यूरेट एनालिसिस है वो यहाँ पर किया जाता है। वहीं पर अगर इसकी आंसर की बात करें तो आंसर की हमें 11 तारीख को 11 जनवरी को देखने को मिल गई थी। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक यहाँ पर आंसर की है वो एक्टिव रही थी। यहाँ पर बहुत से लोगों ने कईयों ने रिप्रेजेंटेशन भी लगाया कि एक दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर उनको गलत लग रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन है वो अपनी तरफ से लगा दिया है। वो अब कमीशन डिसाइड करेगा कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन राइट है या रॉन्ग है, तो उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाएगा। तो वो कुछ थोड़े बहुत मार्क्स का है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन है वो अब की बार है होने वाला नहीं है। तो जो रॉ मार्क्स होंगे वो ही आपके एक्चुअल मार्क्स है यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को। एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ में हम 2019 की कट ऑफ को यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो इसके अंदर जो टायर 1 के अंदर कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो देख सकते हैं मेल फीमेल के अंदर यूआर के अंदर कट ऑफ है वो 101 और 104 रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिली थी, और 86 और 91 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ हमें 91 से 97 देखने को मिली थी। एससी की कट ऑफ हमें 70 और 75 देखने को मिली थी। वहीं पर ट्राइब की कट ऑफ हमें 74 से 73 देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो काफ़ी कम है वो आपको देखने को मिलेगी थी, और जबकि अब की बार बात करें तो यहाँ पर अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ओबीसी के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ एग्जाम्स में ओबीसी से स्लाइटली नीचे, कुछ एग्जाम्स में ओबीसी के बराबर या फिर स्लाइटली अप है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ मिनिमम वाली है, उसके अंदर भी देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर कट ऑफ आपको 192 और 213 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। वहीं पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब की कट ऑफ है वो आपको ऊपर देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी 223 और 254 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ हमें 251 और 265 कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर यूआर की बात करें तो यूआर के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी हाईएस्ट कट ऑफ वो देखने को मिली थी 261 और 268 कट ऑफ है या आपको देखने को मिली थी मेल और फीमेल के अंदर। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस का देखो तो यहाँ पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको कम ही देखने को मिल रही है ओबीसी से, यहाँ पर 245 से लेके और 265 की कट ऑफ आपको यहाँ पर फीमेल की देखने को मिल रही है। 245 कट ऑफ है वो आपको मेल की देखने को मिल रही है। वो इस वजह से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो स्टार्टिंग में कम गई थी
क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बहुत सारे लोगों ने बनवाया नहीं था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कंपटीशन था वो स्टार्टिंग में कम था, तो इस वजह से स्टार्टिंग के जो ईयर थे जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पर कट ऑफ है सभी एग्जाम्स में यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिली थी। पर अब जो सिनेरियो चल रहा है पिछले 2 साल से, तो उसमें यहाँ पर मोस्टली लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है अपना। अब यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2020 के कट ऑफ की। तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2020 की कट ऑफ हमें यहाँ पर एससी के अंदर देखने को मिली थी, टायर 1 के अंदर वो थी 84 और 89 है, मेल और फीमेल की रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। और 83 और 85 कट ऑफ हमें यहाँ पर ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइब की कट ऑफ है वो स्लाइटली यहाँ पर लो देखने को मिली थी, यहाँ पर कास्ट के कंपैरिजन में जैसा कि हमने लास्ट ईयर में देखा था वहाँ पर हमें अप साइड में देखने को मिली थी। ओबीसी की का देखें तो ओबीसी की कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वो थी 107 और 113 कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर कट ऑफ है, फीमेल की कट ऑफ है वो आपको हाई ही देखने को मिलती है किसी भी कैटेगरी में चाहे आप देख लो। अगर ओबीसी का देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी के अंदर भी देख सकते हैं 107 से 13 है वो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। और यूआर के अंदर 114 कट ऑफ है वो मेल की, और फीमेल के अंदर 118 कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और 76 और यहाँ पर देख सकते हैं 87 कट ऑफ है यहाँ पर एक्सट्रीमली लो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर 2020 के अंदर पीएसटी की, यहाँ पर सीपी और पीएसटी की बात करें तो इसके डेटा के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 28,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर शेड्यूल थे, मतलब यहाँ पर टायर 1 के अंदर कैंडिडेट है वो 28,000 क्वालिफाइड किए गए थे, जिसके अंदर से 17,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर फिजिकल देने गए नहीं, वो एब्सेंट हो गए। तो यहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट बचे 11,000। तो 11,000 कैंडिडेट्स में से 5,592 कैंडिडेट है वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट निकल के आए थे वो थे 5,572 कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड निकल के आए थे। ये ही कैंडिडेट है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल थे, मतलब टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर अगर इनका रेशियो देखें तो यहाँ पर रेशियो अप्रोक्सीमेट है 25% है वो आपको निकल के आ जाएगा। अब इसकी अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ के अंदर देख सकते हैं कि एससी की कट ऑफ हमें 225 और 248 कट ऑफ है वो मेल और फीमेल की रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब की कट ऑफ है थोड़ी सी अपर साइड में 234 और 256 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस का देखें तो 267 है और 294 है कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पर 20 में कट ऑफ है काफ़ी जंप है वो आपको देखने को मिला था। अगर यूआर का देखोगे तो यूआर के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो फीमेल वाली कट ऑफ है वो 300 को छू रही है, और 284 कट ऑफ हमें मेल के अंदर देखने को मिली थी, और 256 कट ऑफ हमें यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, और 279 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल की देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर अगर 2022 की अगर बात करें तो 2022 के अंदर वैकेंसीज हमें काफ़ी हाई देखने को मिली थी, 4300 वैकेंसीज देखने को मिली थी, क्योंकि 2021 के अंदर है वो कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि दोनों सालों के मिला के यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो हमें 2022 के अंदर देखने को मिली थी। तो इस वजह से यहाँ पर 4300 वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई थी। अब इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो 2022 के अंदर जो हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, यूआर के अंदर देख सकते हैं 115 कट ऑफ देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 103 102 कट ऑफ हमें ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिली थी, और 102 कट ऑफ हमें ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी। वो इस वजह से यहाँ पर देखने को मिली थी क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 63,000 को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा क्वालिफाइड करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ है वो नीचे ही आएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है डिसाइड होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर उनका मल्टीपल फैक्टर है वो ज़्यादा निकल के आता है, तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड होते हैं फर्स्ट स्टेज में वो ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब इसके अगर फिजिकल के डेटा की बात करें तो फिजिकल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 68,000 कैंडिडेट है वो फिजिकल देने के लिए एलिजिबल थे। इसमें से 48% कैंडिडेट है वो देख सकते हैं कि एब्सेंट हो गए थे, मतलब 32,000 कैंडिडेट है वो एब्सेंट हो गए थे। और यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 20,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड थे। तो यहाँ पर इनका परसेंटेज देखोगे तो 29% आ गया। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट का अगर परसेंटेज देखोगे तो वो है 23% कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड हुए थे, मतलब नेक्स्ट स्टेज देने के लिए टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। तो 15,000 कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल हुए थे आउट ऑफ 68,000 कैंडिडेट में से। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ हमें 2022 की सीपीओ की फाइनल कट ऑफ हमें कितनी देखने को मिली थी। तो एसएससी सीपीओ 2022 की फाइनल कट ऑफ हमें यूआर के अंदर 286 देखने को मिली थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 270 कट ऑफ देखने को मिली थी, ओबीसी के अंदर हमें 267 कट ऑफ देखने को मिली थी, और वहीं पर कास्ट और ट्राइब के अंदर हमें
223 और 235 कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं EWS की कट ऑफ है वो ऊपर ही देखने को मिली थी, जैसा हमने यहाँ पर लास्ट ईयर एनालिसिस में बताया था कि आपको कट ऑफ है वो EWS के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली पुलिस की। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर अगर देखोगे तो ओपन के अंदर आपको मेल के अंदर वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएंगी, 39 है। यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर 21 और इस तरह से आपको टोटल 88 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 7 वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन के अंदर स्पेशल कैटेगरी के अंदर है 3 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंटल के अंदर है 11 वैकेंसीज है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 109 वैकेंसीज हैं। और अगर फीमेल का देखोगे तो फीमेल के अंदर 53 वैकेंसीज हैं 2023 के अंदर आपको देखने को मिल रही है। यूआर के अंदर 24 वैकेंसीज हैं जिनमें से। अब यहाँ पर बाकी सभी फोर्सेज की बात करें तो अदर फोर्सेज के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1714 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर से अगर मेल का देखोगे तो 1601 वैकेंसीज हैं और 113 वैकेंसीज हैं वो फीमेल के अंदर हैं। और यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 652 वैकेंसीज हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 44 वैकेंसीज हैं वो अब की बार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपकी बाकी दूसरी फोर्सों की देखना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक बार ईयर वाइज ट्रेंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ईयर वाइज ट्रेंड हमें वैकेंसीज का किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला था। 2017 की बात करते हैं, 2017 में हमें 3364 वैकेंसीज है वो देखने को मिली। उसके बाद में वैकेंसी आज कम हो गई, 1400 वैकेंसी आज 18 में रिपोर्ट हुई। और यहाँ पर 19 में देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज है वो फिर से इंक्रीज हो गई थी, 2745 वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद में बात करें तो 2020 के अंदर है यहाँ पर हमें 1500 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। 21 के अंदर कोई वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हुई थी, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हुआ था, इस कारण यहाँ पर 22 के अंदर हाई जंप है वो हमें वैकेंसीज का देखने को मिला था 4300 का। और फिर 23 के अंदर हमें फिर से यहाँ पर वैकेंसीज है वो कम ही देखने को मिली थी, 1876 वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं एक बार वैकेंसी इंक्रीज होती है, एक बार डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका पैटर्न है हमें अभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी टायर 1 की कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2023 की टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2600 कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल को क्वालिफाइड किया गया था। अगर यूआर का देखोगे तो यूआर के अंदर 143 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, 138 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की और 137 कट ऑफ हमें ओबीसी के अंदर है देखने को मिली थी। यहाँ पर भी देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो हाई देखने को मिली थी। अगर मेल का देखें तो मेल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 28,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था और यहाँ पर कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट 139 कट ऑफ ही हमें यूआर की देखने को मिली थी और 133 ईडब्ल्यूएस की और 131.9 कट ऑफ हमें यहाँ पर ओबीसी की देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है बहुत ही क्लोजली है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है थोड़ी सी अपर साइड में ही यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल रही है और फाइनल में भी यहाँ पर आपको कट ऑफ है 2023 के अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है या तो ओबीसी के बराबर या फिर ओबीसी से जस्ट स्लाइटली ऊपर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही कम चांस है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपकी बार है आपको ओबीसी के से नीचे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसके फिजिकल की डेटा की बात करें तो 2023 के अंदर फिजिकल की डेटा की बात करें तो इसके अंदर 31,000 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर शेड्यूल थे, मेल और फीमेल दोनों के मिला के बात कर रहे हैं। तो अगर एब्सेंट कैंडिडेट देखे हो तो 13,000 मतलब 13,000 कैंडिडेट है यहाँ पर आपको एब्सेंट थे। एक कैंडिडेट है वो टेम्परेरी अनफिट है वो किया गया था। और इसके अंदर से अगर नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का डेटा अगर देखें तो वो 9,000 कैंडिडेट है वो नॉट क्वालिफाइड थे और 8,543 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। यही कैंडिडेट है वो नेक्स्ट स्टेज मतलब टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। अब यहाँ पर इसका अगर जेंडर वाइज बात करें तो जेंडर वाइज के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं मेल के अंदर यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज मतलब टायर 2 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे वो थे 7923 कैंडिडेट्स है। इनमें से अगर यूआर का देखोगे तो 2172 कैंडिडेट है वो एलिजिबल थे, पर ये नहीं है कि यहाँ पर यूआर के इतने ही कैंडिडेट थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं ओबीसी के हैं जो यहाँ पर 3120 के अंदर शामिल हैं जिन्होंने यूआर के कट ऑफ को यहाँ पर क्वालिफाइड कर लिया गया था। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार लगा के यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ कि कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, अपनी कैटेगरी से यूआर के अंदर क्वालिफाइड किए गए थे। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे हम यहाँ पर इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फाइनल वाली कितनी जा सकती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2023 की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो यूआर की कट ऑफ है वो निकल के आ रही है 308.5 से लेके 313.5 है, मतलब 308 से 313 की जो रेंज है वो निकल के आ रही है यहाँ पर।
के अंदर ही आपको मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और आगे फोर्सेज वाइज कट ऑफ है वो बढ़ती जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की DPSI की कट ऑफ है वो सबसे हाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसका एनालिसिस हम फर्दर वीडियोज में करेंगे, दूसरे वीडियोज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक के अंदर एक ही एनालिसिस हो पाता है, अदरवाइज यहाँ पर वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर DPSI का एनालिसिस है वो हम बाद में करेंगे। वहीं पर अगर हम OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है, मिनिमम कट ऑफ वाली वो थोड़ा नीचे ही निकल के आ रही है। 289 से 294 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंज है वो निकल के आ रही है मिनिमम कट ऑफ के लिए SSC CPO 2023 की। वहीं पर अगर SC की बात करें तो SC की कट ऑफ की जो रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है थोड़ा सा, अगर प्रीवियस ईयर्स को देखोगे तो थोड़ा ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। 237 से 242 की यहाँ पर रेंज निकल के आ रही है। SC के डेटा को यहाँ पर रेड मार्क है वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर SC का डेटा है कैंडिडेट्स का थोड़ा सा कम होता है एनालिसिस के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन है वो SC के डेटा में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर लगभग मान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा +-3 का यहाँ पर फैक्टर है वो कंसिडर कर सकते हैं। SC के डेटा के अंदर भी बात कर रहे हैं, UR OBC की बात नहीं कर रहे। UR OBC की तो जो रेंज निकल के आ रही है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, वही यहाँ पर निकल के आ रही है। आशा करते हैं लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर एक्यूरेसी है वो अब की बार भी यहाँ पर बनी रहेगी, उसी एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर एनालिसिस है वो किया गया है उसी। वहीं पर अगर हम ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो रेंज निकल के आ रही है वो है 248 से 253 की यहाँ पर रेंज निकल के आ रही है। शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर कास्ट से थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं EWS की, तो EWS की कट ऑफ भी है आपको लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर आपको OBC से थोड़ा सा अपर साइड में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। OBC से नीचे कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर अब की बार भी देखने को नहीं मिलेगी। अब की बार भी कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर ही, मतलब यहाँ पर 292 से 297 की यहाँ पर रेंज है वो निकल के आ रही है। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको SSC CPO 2023 की यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी, मिनिमम कट ऑफ। और वहीं पर अगर हम DPSI की मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो DPSI के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर उसका एनालिसिस का काम है वो चल रहा है। तो यहाँ पर आगे आने वाली वीडियोज के अंदर है वो आपको जब भी कंप्लीट होगा 2 से 4 दिन के अंदर जब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो डाल दिया जाएगा पूरा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हो यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स में हमें डाल के जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी जुड़ सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कोई फर्दर वीडियोज अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.